एक दफ़ा का जिक्र है कि किसी गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। रामू ने पराठा बनाने का ठेला लगाया हुआ था। रामू पराठे बड़े मज़े के बनाता था। रामू के पराठे लोग दूर दूर से खाने आते थे। रामू की बीवी और एक बेटी भी थी। बेटी का नाम मासूमा था। रामू पराठे बनाकर बेचता और उससे जो पैसे होते उससे वो अपनी और अपनी बेटी और बीवी की ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा था। मासूमा स्कूल पढ़ती थी। मासूमा जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल के बाहर एक पिज़्ज़े वाले का ठेला लगा हुआ था। उस पिज़्ज़े वाले का पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता। इस वजह से बच्चे ब्रेक के वक़्त उसे पिज़्ज़ा लेकर खाते। वो पिज़्ज़े वाला पिज़्ज़ा थोड़ा महंगा बेचता, जिसकी वजह से गरीब बच्चे वो पिज़्ज़ा नहीं ख़रीद पाते। मासूमा के पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पिज़्ज़ा ख़रीद सकती, इसलिए वो दूसरे बच्चों को पिज़्ज़ा खाते हुए देखती और उसका भी दिल बहुत पिज़्ज़ा खाने को करता था। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो पिज़्ज़ा खा सकती। इसी तरह ही वक़्त गुजर रहा था। एक दिन मासूमा बच्चों को पिज़्ज़ा खाते हुए देख रही थी तो उसका दिल भी करता है कि वो पिज़्ज़ा खाए। तो वो दिल में सोचती है, क्यों ना मैं पिज़्ज़े वाले से कहूँ कि मेरे पास 50 रुपये हैं तो तुम मुझे इन्हीं पैसों में पिज़्ज़ा दे दो। वो ये सोचकर उस आदमी के पास जाती है और उसको कहती है, मेरे पास 50 रुपये हैं, आप ऐसा करें मुझे इन्हीं का ही पिज़्ज़ा दे दें। नहीं भाई, 50 का पिज़्ज़ा नहीं आता, 50 में तो एक स्लाइस भी नहीं आता, जाओ और पैसे लेकर आओ। मेरे पास इतने ही पैसे हैं, मैं और पैसे कहाँ से लेकर आऊँ, आप इन्हीं में ही मुझे पिज़्ज़ा दे दें। नहीं, मैं तुम्हें पिज़्ज़ा नहीं दे सकता। अगर मैंने तुम्हें पिज़्ज़ा दे दिया तो और भी बहुत से बच्चे कहेंगे कि हमें पिज़्ज़ा खिलाओ। इस वजह से तुम्हारे पैसे बहुत कम हैं, जाओ पहले पैसे जमा करो और फिर आकर कहना। इस तरह वो आदमी मासूमा को डांट देता है। मासूमा बहुत परेशान होती है और वो जब उस दिन घर आती है, घर आकर वो परेशानी से बैठ जाती है। उधर रामू उसको देखता है और उसको कहता है, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह परेशान क्यों बैठी हुई हो? बाबा, हमारे स्कूल के बाहर एक पिज़्ज़ा बेचने वाला है, वो बहुत महंगा पिज़्ज़ा बेचता है, तो मेरा रोज़ाना दिल करता था पिज़्ज़ा खाने का। तो आज मैंने उसे कहा कि मेरे पास 50 रुपये हैं तो मुझे इसी में पिज़्ज़ा दे दो, लेकिन उसने मुझे पिज़्ज़ा नहीं दिया और उल्टा उसने मुझे डांट दिया। अच्छा ये बात है, तुम बेटा परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए अभी पिज़्ज़ा बनाता हूँ और फिर मेरी बेटी बड़े मज़े से उस पिज़्ज़े को खाएगी। सच में बाबा, आप मेरे लिए पिज़्ज़ा बनाएंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं। देखो अभी थोड़ा इंतज़ार करो, मैं बाज़ार से कुछ सामान लेकर आता हूँ और फिर तुम्हें पिज़्ज़ा बना कर देता हूँ। ये कहकर रामू बाज़ार जाता है और बाज़ार जाकर पिज़्ज़ा बनाने वाला सामान ख़रीदता है। जब सामान ख़रीद कर घर आता है तो वो सोचता है कि अब मैं कैसे पिज़्ज़ा बनाऊं। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि वो पराठा पहले ही बनाता है तो वो उस पराठे वाली रोटी पे वो सारी चीज़ें जो पिज़्ज़े में लगाई जाती हैं वो लगा देता है। और थोड़ी देर बाद जब वो देखता है तो वाकई वो पिज़्ज़े की तरह तैयार हुआ होता है। वो मासूमा को लाकर वो पिज़्ज़ा देता है। मासूमा वो देखकर बहुत खुश होती है और वो खुशी खुशी खाना शुरू कर देती है। पिज़्ज़ा खाने के बाद वो अपने अब्बा को कहती है, वाह अब्बा, ये पिज़्ज़ा तो बहुत मज़े का था, इस तरह का पिज़्ज़ा तो मैंने कभी नहीं खाया। अच्छा बेटा, अगर तुम्हें पिज़्ज़ा पसंद आ गया है तो मेरे लिए इससे बड़ी और कोई बात नहीं। रामू मासूमा को पिज़्ज़ा खाते हुए देखता है और बहुत खुश होता है। उधर रामू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, क्यों ना मैं भी पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर दूँ, क्योंकि आजकल लोग और बच्चे ये बहुत खाते हैं तो इससे मुझे अच्छा खासा नफ़ा होगा। ये सोचकर रामू अगले दिन पराठे के बजाय पिज़्ज़ा बनाना शुरू कर देता है और जब वो पिज़्ज़ा बनाता है तो लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और उसके बाद लोग दूर दूर से उसकी दुकान पे पिज़्ज़ा खाने आते हैं, क्योंकि उसका पिज़्ज़ा बहुत मज़े का होता। आहिस्ता आहिस्ता रामू पूरे शहर में मशहूर हो गया। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।